जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस में बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। तो किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, क्या क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों, एज, सैलरी, सिलेक्शन, सब पर बात करेंगे दोस्तों हम लोग। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आइए बिना लेट के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस में ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11,000 से ज़्यादा पोस्ट, जी हाँ दोस्तों 11,000 से ज़्यादा पोस्ट पे ये भर्ती आने वाली है दोस्तों। और किस किस पोस्ट पे आने वाली है भर्ती ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, प्राइमरी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 6,500, शायद यहाँ पे बोर्ड पे शाइनिंग आ रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6,500, यानी कि 6,500 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो केवल प्राइमरी टीचर में है दोस्तों। टीजीटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3100 से ज़्यादा पोस्ट पे ये भर्ती आ रही है। और दोस्तों पीजीटी में 1400 से ज़्यादा पोस्ट इसमें है दोस्तों। अगर तीनों को हम लोग काउंट करेंगे दोस्तों तो 11,000 से ज़्यादा पोस्ट पे ये भर्ती निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि देखिए ये सेंट्रल लेवल का जो है वो जॉब होता है। तो इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अपने पूरे देश में जो है 1200 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं दोस्तों। ठीक है, और जो फॉरेन कंट्री में है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अलग ही है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब से होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि अप्लाई कब से होगा सर जी, ये बता दीजिए। तो देखिए मैं अप्लाई डेट आपको बता रहा हूँ कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा दोस्तों, और 26 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा। यानी कि 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड हो और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा हूँ कि किस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, www.kvsangatan.nic.in पर जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए पहले क्या होता था कि इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाता था दोस्तों वो ऑफलाइन बेसिस पे होता था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों कि जितने भी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं अब ऑनलाइन बेसिस पे होने लगे हैं। तो इसका भी एग्ज़ाम जो होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज हो गया है दोस्तों। एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो अब ऑनलाइन होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा दोस्तों। तो ये आप लोग मान करके चलिए। एग्जाम डेट की बात अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो देखिए मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखिए केवीएस करता क्या है दोस्तों, इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है ये बहुत ही तेज करता है। ठीक है ना। तो इसमें ये जान के चलिए दोस्तों 4 से 6 महीने में ये पूरी अपनी भर्ती की प्रक्रिया को ऑल ओवर समाप्त कर देता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि मार्च से अप्रैल में इसका एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो अभी तक आप लोग तैयारी में नहीं जुटे हैं दोस्तों, तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल लग जाइएगा। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बताना चाहता हूं प्राइमरी टीचर के। ठीक है। जनरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल में जो है 2599 पोस्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पोस्ट जनरल कैटेगरी में ही है। ओबीसी की बात करेंगे दोस्तों तो 1731 पोस्ट है। एससी की बात करेंगे तो 962 पोस्ट, एसटी में 481 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 641 पोस्ट, ओएच और वीएच में 97 और 96 पोस्ट है दोस्तों। तो टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये जाएगा 6,414 पोस्ट सामने निकल करके आ रही है दोस्तों, केवल प्राइमरी टीचर में। ठीक है ना, केवल प्राइमरी टीचर में 6,414 पोस्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। अब दोस्तों आइए आगे अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है टीचर की, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बीएड होना कंपलसरी है दोस्तों। अगर बीएड आपके पास बीएड आप किए हुए हैं तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। केवीएस पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मैं बात कर रहा हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड जो है उनके पास कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन है तब जाकर के आप केवीएस पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। आइए दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं केवीएस टीजीटी के बारे में, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हुए हैं, लेकिन परसेंटेज दोस्तों आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे दोस्तों बीएड कंपलसरी होगा, ये तो मैंने आपको बताया ही था, है ना। तो बीएड कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों। और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीटेड पेपर सेकंड आप क्वालिफाई किए हुए हो, तब जाकर के केवीएस टीजीटी का आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, तब उसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीटेड पेपर फर्स्ट का एग्जाम जो है आप क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है ना। सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ।
दोस्तों तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीएड, जेबीटी और बीएड जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तब जाकर के आप केवीएस पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वालिफिकेशन। आशा करता हूँ कि क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए आप जानते हैं सिलेबस के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए अभी ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों कि किन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मैं बेसिकली ये बता दूंगा कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखिए हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसमें भी पूछा जाएगा। इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेडागोजी। देखिए पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीचर के ऐसा कोई भी भर्ती ना हो जो दोस्तों जिसमें पेडागोजी पूछा ना जाता हो। ठीक है ना। तो पेडागोजी आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 30 से 40 क्वेश्चन केवल पेडागोजी से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये हो गया सिलेबस दोस्तों। आइए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एज के बारे में कि एज क्या होना चाहिए, कितने एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, रिलैक्सेशन क्या होगा और अंत में सैलरी भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। आइए आगे अब हम लोग जान लेते हैं एज के बारे में कि एज क्या होना चाहिए और इसमें कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों प्राइमरी टीचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल होना चाहिए दोस्तों। वहीं पे पीजीटी की अगर हम लोग बात करेंगे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो उनका मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होना चाहिए। टीजीटी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे तो इनका मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए दोस्तों। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए जो है वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों कि कुछ जैसे कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो सीटेट अपेयरिंग में है। तो देखिए जो छात्र सीटेट अपेयरिंग में है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए नौकरी पाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट पूरा होना जरूरी है। ठीक है ना। लेकिन अगर अभी आपके पास जब सर्टिफिकेट ही पूरी नहीं है तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सीटेट अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंत में आइए जान लेते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों नंबर 1 पे केवीएस पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की अगर हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों तो 35,400 से, क्योंकि देखिए जो प्राइमरी टीचर जो होते हैं उनका पे लेवल जो होता है वो 6 होता है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात कर लें प्राइमरी टीचर की तो 35,400 शुरुआती सैलरी होगी और ये जाता है 1,12,400 तक। ठीक है ना। और वहीं पर केवीएफ टीजीटी की बात कर लेते हैं यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं तो उनका पे लेवल जो होता है वो 7 होता है दोस्तों। 44,900 से स्टार्ट होता है इनकी सैलरी और 1,42,400 तक जाती है दोस्तों। ठीक है ना। अंत में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों केवीएस पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं तो उनका पे लेवल 8 होता है और जो उनकी शुरुआती सैलरी होती है दोस्तों वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये पूरा सैलरी का ब्यौरा है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक डिटेल जो था दोस्तों केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस में जो भर्ती आने वाली थी उसका जो भी बेसिक डिटेल था दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।